हेलो एवरीवन। आज इन्वायरमेंट इकोलॉजी यानी कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित जो एमसीक्यू कर रहे हैं उसका आज 7वां यानी कि 7 पार्ट देखेंगे। तो आइए आज देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यानी कि 1972 के बारे में बताना है, यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बारे में दो स्टेटमेंट दिया गया है। आपको बताना है कि इसमें से कौन से ऐसे स्टेटमेंट है जो कि गलत है। तो पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि यह मुख्य रूप से जो मतलब कि अधिनियम है, यह जो वाइल्ड एनिमल होता है उसके हैबिटेट को मैनेजमेंट करने के लिए एक लीगल लीगल फ्रेमवर्क देता है। दूसरा का ये बोल रहा है कि जो आपको शेड्यूल 4 में 4 के अपेंडिक्स 1 में मतलब कि जो भी एनिमल लिस्टेड हैं उनके कैप्टिव ब्रीडिंग पर क्या होता है, बैन करता है, यानी कि स्ट्रिक्टली बैन करता है उनकी कैप्टिव क्या बोलते हैं, ब्रीडिंग पे। तो बताना है कि इन दोनों में से कौन से ऐसे ऑप्शन है जो कि गलत है। तो जो पहला इसमें से ऑप्शन है यानी कि यह सही है। ये क्या होता है, उसके आवास का प्रबंधन करता है या प्रबंधन करने के लिए कानूनी ढांचा देता है। दूसरा है कि जो शेड्यूल 4 के अपेंडिक्स 1 में आते हैं जो भी मतलब कि जीव जंतु आते हैं जो लिस्टेड है, उनके क्या होता है कि ये जो कैप्टिव ब्रीडिंग होता है उस पर बैन करता है। ये गलत है क्योंकि ये ब्रीडिंग से संबंधित नहीं है। तो इस वजह से ये जो है उसमें से गलत हो जाएगा। तो इसमें पूछा है कि गलत ही कौन है, तो यानी कि बी मेरा गलत होगा। इस वजह से जो आंसर है ये आपका बी इज राइट होगा। आइए अब अगला देखते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, तो भारत में कौन से ऐसी स्पीसीज है जो कि शेड्यूल 1 की कैटेगरी में आती है। तो इसमें मतलब कि चार एक कैटेगरी दिया गया है, इसमें से बताना है कि कौन सी ऐसी कैटेगरी है जो शेड्यूल वन वन में आती है 1972 के अंतर्गत। तो जो इसमें से डी है ये, यानी कि जो लायन टेल मैकाक हो गया, स्वैम्प डियर हो गया, फिर से ये हुलक गिबन हो गया, या चिंकारा जिसको ब्लैक बक बोला जाता है, यह आपको मतलब कि हाईली प्रोटेक्टेड एरिया में आता है। यानी कि हाईली जो प्रोटेक्टेड होते हैं उनको शेड्यूल 1 में डाला जाता है। तो क्या है, इस वजह से जो इसमें आपका आंसर होगा ये आपका डी हो जाएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए 5 स्टेटमेंट दिया गया है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो एनिमल है वो लिस्टेड है शेड्यूल 1 के अंतर्गत, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है। तो जैसा कि यहाँ भी देखिए दिया है आपको, ये लायन टेल मैकाक दिया है, नीलगाय दिया है, फिर से राइनोसो दिया है, फिर राइनोसो दिया है, फिर उससे हॉग डिक दिया है, फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड दिया है। तो कौन से ऐसे हैं जो शेड्यूल 1 के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में ही देखे हैं, आपको जो ये लायन टेल मैकॉक है ये तो आता ही है, तो यानी कि 1 हो जाएगा। तो इस वजह से इसमें आपका ये नहीं हो सकता है। फिर से नीलगाय है, तो नीलगाय तो नहीं हो सकती है क्योंकि इसकी पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर जनसंख्या पाई जाती है। उस वजह से राइनासोर, हाँ ये हो सकता है। उस वजह से क्या है, इसमें से ये जो हॉक डियर है ये नहीं हो सकता, यानी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो सकता है। तो यानी कि 1, 3 और 4, 1, 3, 4, तो 1, 3, 4 इसमें बी में है। यानी कि इस वजह से जो आंसर हो ये आपका बी इज राइट होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें ये क्वेश्चन है कि जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, यानी कि 1972 जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो क्यों लाया गया था। पहला इसमें दे रहा है कि जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, इसके मतलब क्या है, इंडिया के जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है उसको मीट करने के लिए इसको लाया गया था, यानी कि फुलफिल करने के लिए लाया गया था। तो सरकार ये बोल रहा है कि यह राज्य सरकार को जो आक्रामक एलियन होता है, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वेसिव स्पेसीज बोलते हैं, उनके आयात पर यानी कि इंपोर्ट पर हो गया, ट्रेड पर हो गया, या उनके पोसेशन पर हो गया, या प्रोलिफरेशन मतलब कि बढ़ाने पर क्या होता है, रोक लगाने के लिए लाया गया था। तो ये पूछ रहा है कि इन दोनों में से कौन से सही स्टेटमेंट है जो कि सही है। तो अगर इसमें सही की बात करते हैं तो जो पहला है इसमें कि जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी उसके लिए लाया गया था, तो ये सही नहीं है क्योंकि ये इंडिया के खुद का शेड्यूल है, ये कन्वेंशन के आधार पर नहीं लाया गया था। ये इंडिया अपने मतलब कि खुद के लिए लाया था, जो कि मैंने वनरेबल हो या जिसकी जनसंख्या कम हो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया था। तो पहला जो इसमें से ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है कि क्या है, जो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो मतलब इसके लिए लाया गया था कि जो इंपोर्ट होता है या इंपोर्ट हो या ट्रेड हो या प्रोलिफरेशन हो या इन्वेसिस स्पेसिस हो उसको रोकने के लिए लाया गया था। तो जैसा कि आपको पता है कि जो इंडिया में ज़्यादा मतलब कि वनरेबल होते हैं या जिनकी जनसंख्या कम होती है, जिसको हाईली मैंने प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है उनकी ब्रीडिंग बढ़ाने के लिए या उनकी जनसंख्या बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए लाया गया था। तो ये भी क्या है आपका गलत है, तो यानी कि ये और ये दोनों गलत है। इस वजह से जो आंसर है ये डी हो जाएगा, क्योंकि न तो ये न तो दो, ये दोनों में से कोई सही नहीं है। तो इस वजह से जो आंसर होगा मेरा
ये डी इज राइट हो जाएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसे ये बोल रहा है कि जो नगोवा प्रोटोकॉल है उसके संदर्भ में दो स्टेटमेंट दिया गया है, बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो पहला ये बोल रहा है कि जो नगोवा प्रोटोकॉल है यह जैव विविधता के लिए कन्वेंशन है जो कि अंतर्राष्ट्रीय समझौता के लिए है। दूसरा का बोल रहा है कि जो नगोवा के प्रोटोकॉल है वो संयुक्त राष्ट्र के जो सभी सदस्य होते हैं वो सार्वभौमिक रूप से इसको अनुमोदित कर चुके हैं। तो इसमें सही पूछा है, तो सही का मतलब ये तो इसमें सही है, क्यों? क्योंकि जो कन्वेंशन है वो आपको जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, उसके तहत लाया गया था नगोवा प्रोटोकॉल, तो ये तो सही है। दूसरा बोल रहा है कि जो नगोवा प्रोटोकॉल है वो संयुक्त राष्ट्र के जो सभी मेंबर होते हैं वो सार्वभौमिक रूप से अनुमोदित किए हैं, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो संयुक्त राष्ट्र के टोटल सदस्य है उसमें से मात्र 142 ऐसी कंट्री हैं जो इस प्रोटोकॉल को अभी तक मतलब कि साइन या रेटिफाई की है। इस वजह से ये मेरा जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। इसमें सही पूछा है तो यानी कि एक सही है, तो इस वजह से जो मेरा आंसर होगा ये आपका ए इज राइट हो जाएगा। आइए अब अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें ये बताना है कि जो बायोलॉजी ये कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसके संबंध में तीन स्टेटमेंट दिया गया है, बताना है कि कौन से सही स्टेटमेंट है जो कि सही है। तो पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि जो सीबीडी है यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है, यह जो स्टॉकहोम हुआ था संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण सम्मेलन हुआ था, क्या उसके परिणाम से ये मतलब कि निकल कर आया जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। दूसरा बोल रहा है कि ये कार्टाजेना प्रोटोकॉल के आधुनिक जैव विविधता ये जैव प्रौद्योगिकी से उत्पन्न जीवित संशोधित जीवों के सुरक्षित उपयोग से संबंधित है। या तीसरा बोल रहा है कि जो नगोआ प्रोटोकॉल के आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित और न्यायसंगत तरीकों से बंटवारा करने से संबंधित यह प्रोटोकॉल है। तो सबसे पहले बात करें, अगर पहले स्टेटमेंट की बात करें तो यानी कि जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था 1972 में तो उसके माध्यम से ही नहीं आया था, क्योंकि आपको पता होगा कि जो कन्वेंशन और बायोलॉजिकल अगर डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो ये आपको जो रियो समिट हुआ था यानी कि अर्थ रियो जो समिट हुआ था 1992 में, उसके माध्यम से क्या हुआ, इसका जन्म हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो यानी कि पहला इसमें से तो गलत हो जाएगा, दूसरा जो है ये बिल्कुल सही है, तीसरा भी इसमें बिल्कुल सही है, यानी कि एक गलत है तो दो सही है। सही पूछा है तो क्या होगा, बी होगा। इस वजह से जो मेरा आंसर होगा ये आपको बी इज राइट होगा। आइए अब अगला देखते हैं। अगला इसमें से क्वेश्चन है कि जो क्रेटेजेना प्रोटोकॉल है उससे संबंधित इसमें चार ऑप्शन दिया गया है, बताना है कि कौन से सही है। तो पहला बोल रहा है कि जो क्रेटेजेना प्रोटोकॉल होता है या है वो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के सप्लीमेंट्री के रूप में लाया गया था या है। फिर दूसरा का बोल रहा है कि इसका मुख्य जो ध्येय है जैव विविधता को प्रभावित करने वाले जो जीवित जीवित है उसको संशोधित जीवो यानी कि LMO से सुरक्षित हस्तांतरण संचालन उपयोग को सुरक्षित ये सुनिश्चित करने के लिए है। तीसरा का बोल रहा है कि इसके तहत कृषि उपयोग के लिए GMO के वैश्विक व्यापार पर प्रतिबंधित या प्रतिबंध लगाने के लिए है या लगाए गए हैं। या इसका अगला जो इसमें से ऑप्शन है कि जो संयुक्त राष्ट्र के जो सभी सदस्य होते हैं वो स्वतः ही या तो ऑटोमेटिक ही जो क्रेटेजेना प्रोटोकॉल होते हैं उसका पक्षकार बन जाते हैं। तो बताना है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही है। तो जो पहला है यह बिल्कुल सही है, क्योंकि जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसी को सप्लीमेंट्री के रूप में क्रेटेजेना प्रोटोकॉल को लाया गया था। दूसरा का भी इसमें से ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही है। जो तीसरा का है वो भी इस पर सही है, क्योंकि ये क्या होता है उसके जो कृषि में उपयोग करने के लिए होता है उसको प्रतिबंध लगाया गया है। तीसरा ये जो इसमें से चौथा है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी मेंबर होते हैं यानी कि जो यूनाइटेड नेशन के जितने भी मेंबर या सदस्य होते हैं वो ऑटोमेटिकली कटेजना प्रोटोकॉल का मेंबर हो जाते हैं, पक्षकार हो जाते हैं। यह गलत है, क्यों? क्योंकि ये जो प्रोटोकॉल है यह मुख्य रूप से क्या है, एक वॉलेंटियरी है। आप चाहें तो इसमें शामिल हो सकते हैं, चाहें तो ना हो सकते हैं। इस वजह से जो यूनाइटेड नेशन के जितने भी मेंबर है सभी इसके क्या है, इसके मेंबर सदस्य नहीं है। तो सभी बोला है यानी कि इस वजह से ये गलत है। तो मेरा केवल तीन ही सही है। अगर तीन की बात करें तो मेरा सी इज राइट होगा, तो यानी कि जो आंसर की बात करें तो सी इज राइट होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि जो कन्वेंशन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है यानी कि 1990 जो 1992 में लाया गया था उसमें से बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है। तो पहला बोल रहा है कि जो CBD है उसका एजेंडा क्या है, कि मतलब जीन से लेकर जो सभी प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसके सभी स्तर पर क्या होता है, जीवों के
जीवों के रूप में जितनी भी विविधता है उसकी संरक्षण करना होता है, या यह जैव विविधता के घटक के सतत उपयोग का वकालत करना है। तो बताना है कि इन दोनों में से कौन सही है। तो जो इसमें है कि जीन से लेकर जो पारिस्थितिकी जितनी भी होती है, सभी स्तर पर जितने भी जीव जंतु हैं, उनके जीवों के रूप में क्या है, जो उनकी विविधता है उनको संरक्षण करना है, यानी कि उनको बचा के रखना है। तो ये सही है। दूसरा क्या बोल रहा है कि जो जैव विविधता के घटक होता है उसको सतत उपयोग के लिए, यानी कि जो सस्टेनेबल उपयोग करने के लिए होता है, ताकि उसकी जनसंख्या खत्म भी ना हो जाए और उसका आज के जरूरत के समय से उसका उपयोग हो सके, तो इसकी वकालत करता है। तो इस वजह से क्या है, इसमें दोनों ही ऑप्शन सही है। तो जो मेरा आंसर होगा ये इसमें से सी इज राइट होगा। अब इस पार्ट के अंतर्गत केवल 8 ही क्वेश्चन रखे गए थे, ये उसका आंसर की है। तो आने वाले समय में इसका जो अगला है वो देखेंगे हम लोग। धन्यवाद।